वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसिन। कैसे हैं आप पाइसिन? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। पाइसिन, आपने नवंबर गुजार चुके हैं और नवंबर में आपने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखी। मोस्ट ऑफ पाइसिन के लिए चीज़ें पॉजिटिव हुई, रीयूनियन हुए, मैरिज स्टेबल हुई, इख्तलाफात ख़त्म हुए, गलत फहमियाँ ख़त्म हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई। पाइसिन, ये चीज़ें आपके लिए अक्टूबर लेके आए। रूलिंग प्लेनेट आपका 3rd हाउस में बैठा स्ट्रॉन्ग है, लेके आए। पाइसिन, इस वीक में जो मेजर चेंज होगा वो सैटर्न का होगा, क्योंकि सैटर्न आपके 1st हाउस में बैठा हुआ है। अक्सर लोग इसे 7.5 या फिर इस तरह की चीज़ों से कंफ्यूज कर रहे हैं। इवन दो सैटर्न 1st हाउस में हमेशा उसकी 7.5 नहीं होती या फिर वो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन पाइसिस जो साइन है आपका 1st हाउस, वो इतना फ्रेंडली नहीं है सैटर्न के साथ। लेकिन सैटर्न को यहाँ पे एक फ़ायदा है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे आपके 11th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से आपको फ़ायदा भी दे रहा है। सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए और पॉजिटिव लेके आना, क्योंकि सैटर्न पहले तो उसे साइन की सपोर्ट नहीं थी, फिर सैटर्न को रेट्रो था तो सैटर्न खुद भी वीक था, फिर सैटर्न को जो एनर्जी देनी थी वो जुपिटर ने देनी थी, जुपिटर भी रेट्रो है। जुपिटर को एनर्जी देनी थी वो वीनस ने देनी थी, वीनस फिर फॉल में चला गया। और अब ये चीज़ें आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएंगी पाइसिस। 9वें घर में पाइसिस आपके 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, मार्स, सन एंड मरकरी। राहु इन 2nd हाउस एंड केतु इन 8th हाउस। जुपिटर इन योर रूलिंग प्लैनेट इन योर 3rd हाउस, सैटर्न इन 1st हाउस। अब उसकी रेट्रोग्रेशन खत्म हो रही है, तो ये प्लैनेटरी कंडीशन जो स्क्रीन पर आपके सामने चार्ट शो हो रहा है आपको नजर आ रही है। पाइसियन, अब चीजें निखर के आ रही हैं। मार्स का 9वें घर में आना, स्ट्रॉन्ग हो जाना, फिर मरकरी का वहां पे आना, स्ट्रॉन्ग हो जाना। मरकरी आपके 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो चीजें आपकी किस्मत में थी, रिलेशनशिप आपकी किस्मत में थी, जो जोड़ी थी, खुदा ने, जो रब ने ये चीजें आपको जोड़ी थी, वो आपको अब मुयसर आई थी मरकरी की वजह से। 22 अक्टूबर के बाद मरकरी वहां पे आ गया। जो पाइसिस नाराज थे, जो पाइसिस कह रहे थे हमें ये एनर्जी फील नहीं हुई, मेरा रीयूनियन नहीं हुआ, वो पाइसिस के लिए मरकरी 22 अक्टूबर के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ। और मरकरी ने उन पाइसिस के लिए, मोस्ट ऑफ पाइसिस के लिए, जो पाइसिस रह गए थे उनके लिए भी मरकरी यहाँ पे रीयूनियन करवा गया था। लेकिन अगर उन पाइसिस के पास वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी, उन्हें दुआएं नहीं किए थे, फास्टिंग नहीं की थी, रेमेडीज नहीं की थी, तो उन पाइसिस के लिए शायद वो रीयूनियन रह गया होगा, जो पिछले हफ्ते मरकरी की वजह से भी होना था। सन का वहाँ पर होना 8th हाउस का, 6 का वहाँ पे 9th में चला जाना, आपके डेप्थ को कंट्रोल करना था। आपके कर्जों को कंट्रोल किया सन ने, बीमारियों को कंट्रोल किया, बीमारियों को ख़त्म कर दिया सन ने। वहाँ पे आपके इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया, लिटिगेशन को ख़त्म कर दिया, चेहरे पे कुछ निशान थे वो ख़त्म हो गए थे पाइसिस। अब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 1st हाउस में। पाइसिस तो आपके लिए 2 चीज़ें यहाँ पे कैटेगराइज हो जाएंगी। सैटर्न का पहले घर में डायरेक्ट होना, सैटर्न अपनी पीक पर आ जाएगा, और सैटर्न 12th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो 1st हाउस में सैटर्न अब डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कैटेगराइज होंगी पाइसिन। एक पाइसिस, कुछ पाइसियंस के लिए नेगेटिव होगा और कुछ पाइसियन के लिए ये पॉजिटिव होगा। सैटर्न का डायरेक्ट होना कुछ पाइसियंस को हॉस्पिटलाइज कर सकता है, गहरे सदमे में जा सकते हैं कुछ पाइसियन। कोई इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है पाइसियन। वो आधे पाइसिस के लिए होगा और आधे पाइसियंस के लिए नहीं होगा। सैटर्न का यहाँ पे होना आपको इनकम करवाएगा, इनकम गेन करवाएगा, हर तरह से रिलेटेड आपको सडन गेन्स करवाएगा। और सडन हॉस्पिटलाइजेशन आपके लिए देखी जा रही है, सडन चेंजेस देखे जा रहे हैं पाइसिन। तो ये कुछ पाइसिन्स के लिए रहेगा जिनके लिए सेहत पहले से ही खराब है, जिनकी जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, और इन चीज़ों से जो पाइसिस गुजरते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ पाइसिस के लिए सैटर्न 1st हाउस में डायरेक्ट होना पॉजिटिव होगा, क्योंकि सैटर्न वहाँ पे आपके लिए सेक्सुअलिटी को इंक्रीज कर सकता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को इनहेंस करेगा सैटर्न। वीनस उसके बाद आपका ट्रांजिट कर जाएगा अगले हफ्ते, वो सैटर्न को और सपोर्ट देगा, और सैटर्न वीनस की सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों पहले नेगेटिव बिहेव कर रहे थे। दोनों प्लैनेट एक दूसरे की ऑपोजिशन में थे, क्लैशेस क्रिएट हुए थे। वो क्लैशेस हमें वर्ड में दिखे थे, वार की नज़र में। लेकिन अब पाइसिन, यहाँ पे चांसेस है कि 10 या फिर 20 नवंबर के बाद ये क्लैशेस ख़त्म हो सकते। आपके जो भी क्लैशेस थे वो और ख़त्म हो जाएंगे वीनस का अपने ही हाउस में आने की वजह से। तो वीनस यहाँ पे
पॉजिटिव हो जाएगा। रिलेशनशिप स्टेबल हो गया पाइसेंस, फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, अब कंसीविंग भी आपकी बेटर हो जाएगी। फाइनेंसिस भी पॉसिबल है क्योंकि राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में और सडन गेन आपको दे सकता है, सडन वेल्थ यहाँ पे राहु आपके बैंक अकाउंट में या आपके पास डिपॉजिट अमाउंट में आपको दे सकता है क्योंकि मार्स की सपोर्ट में राहु बैठा हुआ है। पाइसन अगले ही हफ्ते वीनस आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करके आपके 6th हाउस में आ जाएगा, 8th हाउस में आ जाएगा और मरकरी ट्रांजिट करके आपके 10th हाउस में चले जाएगा। तो यहाँ पे कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर से पाइसिन फिलहाल तो आपके लिए कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट मरकरी हो जाएगा। ओवरऑल जो आपके लिए ओवराज है वो लव से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जो ये 2 मंथ रह गए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है पाइसिन आपके लिए। ये मंथ आपके लिए नवंबर और दिसंबर, नवंबर के मिड में आपके कैरियर स्टेबल हो जाएंगे और दिसंबर तो फिर आपके लिए बाहर लेके आएगा। वो चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। पाइसिन प्लैनेट पॉजिटिव है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, सेक्सुअल लाइफ, फर्टिलिटी और मरकरी भी कैरियर को सपोर्ट कर रहा है और सडन गेन और वेल्थ के लिए राहु बैठा हुआ है। तो लाइफ एक तरह की सेट है पाइसिन। कुछ पाइसिन को सैटर्न के फर्स्ट हाउस में होने के 7.5 लग रही है, उन्हें फील हो रहा है कि वो स्लो है, एंजाइटी है, तो उनको रेमेडीज करनी चाहिए। तो वो किसी हफ्ते में किसी न किसी एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं, अपनी नमाज को कायम कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन से अपनी प्रेयर को इन्हेंस कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी रेमेडीज रहती हैं वो जेम स्टोन्स की होती हैं। उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का एक्यूरेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर जो पाइसिन इस 7.5 को कम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक जेम स्टोन जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा विदाउट एनालिसिस वो सब के लिए पॉसिबल हो सकता है, वो है ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन एक ऐसा जेमस्टोन जो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स और एंजाइटी, डिप्रेशन और पास्ट के जो स्कार्स होते हैं उनको दूर करता है। तो वो आप अपने मिडल फिंगर में पाइसिन पहन सकते हैं। तो पाइसिन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। जो डिटेल्स मैं बता चुका हूँ आप ज़रूर बताइए क्योंकि इन्हीं डिटेल्स के बगैर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। पाइसिन आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तभी के लिए मिलते हैं पाइसिन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।